वाइब्रेशन। हर जगह हम एक ध्वनि तरंगों के लहलहाते सागर में रह रहे हैं। चाहे नदी की कलकल करती धार हो या भंवरे का मधुर गुंजन हो, चाहे शीतल हवा का मस्त झोंका हो या चिड़ियों का चहचहाना, यहाँ तक कि जो आप सांस ले रहे हैं ना, उसमें भी नाद है, ध्वनि तरंगों की गूंज है। इसी बात को मतंग मुनि बृहदेशी के एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तस्मान् नादात्मकं जगत्ता, संपूर्ण जगत, सारा संसार उसी नाद, उसी ध्वनि विज्ञान, उसी ध्वनि तरंगों की अभिव्यक्ति है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंट्रल प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर वाइब्रेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर वाइब्रेट होने वाली जीवों और तरंगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच वाले हैं तो आप वैसे ही लोगों को, वैसे ही तरंगों को अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन अगर आपका नेगेटिव कंप्लेनिंग थॉट पैटर्न है तो आपके शरीर से निकलने वाली वो तरंगे एक अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर वाइब्रेट होती हैं और आप वैसे ही जीवों को, वैसे ही लोगों को, वैसे ही तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के अधरों से लगकर वो जो वेणु वादन हुआ था, उनके प्राणों का सहारा लेकर, उनके प्राणों का आधार लेकर वो जो प्रणवनाद उत्पन्न हुआ था, वो ध्वनि तरंगे, वो प्रेम, त्याग, समर्पण, लोक संग्रह की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर वाइब्रेट हो रही थी। और गोपियों का रोम रोम भी अपने आराध्य की दिव्य फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर वाइब्रेट हो रहा था। इसीलिए वो उस प्रेम आवाहन प्रणवनाद की ओर आकर्षित हुई। लेकिन प्रश्न यहाँ यह उठता है कि प्रभु का वो प्रेम आवाहन, वो वेणुवादन वृंदावन के समस्त जीवों के कानों तक पहुंचा था, सभी ने सुना था उसे। तो फिर केवल गोपियां ही क्यों आकर्षित हुई? केवल वो ही क्यों अपने आप को अपने आराध्य की दिव्य वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकी? ऐसा क्यों हुआ? भागवत महापुराण तो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ साथ गोप ग्वालों को, बहुत से वृंदावन वासियों को वो टेक्निक, वो कला दी थी जिससे कि वो अपने आप को अपने आराध्य की दिव्य फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर ट्यून कर सकें। वो कला, वो टेक्निक है ब्रह्म ज्ञान। भागवत महापुराण इसे प्रमाणित करता है। अध्यात्म शिक्षया गोपया एवं कृष्णेन शिक्षिता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वो आध्यात्मिक शिक्षा, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को भी ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया, अर्थात उनके घट के भीतर उस दिव्य ज्योति को प्रकट किया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान सबको दिया था, लेकिन आकर्षित केवल गोपियां ही क्यों हो सकी? सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण ने सबको ज्ञान दे दिया, उसके बाद गोपियों ने अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण के नाम कर दिया था। वो बांसुरी की तरह ही कृष्ण को समर्पित हो गई थी। उनके हर श्वास में कृष्ण के शाश्वत नाम का सुमिरन चलता रहता। इसीलिए जब प्रभु ने वो प्रेम आवाहन, वो दिव्य तरंगे प्रसारित की, तो गोपियां जो निरंतर सुमिरन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने आसानी से उस प्रेम आवाहन को, उन ध्वनि तरंगों को रिसीव कर लिया। बाकी लोगों ने समय रहते अपने हृदय की भूमि को उस ब्रह्म ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार नहीं किया था, इसीलिए वो उस प्रेम आवाहन के सिग्नल्स को रिसीव ही नहीं कर पाए। ठीक वैसे जैसे एएम रेडियो, एफएम रेडियो के सिग्नल्स को, वाइब्रेशंस को पकड़ ही नहीं पाता, वो मौका चूक गए।